हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक जनरल इंट्रोडक्शन किया था अलोंग विद द इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जब हम चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं तो इंडस वैली के चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिवाइडेड हैं इनटू टाउन प्लानिंग, टाइप ऑफ पीपल या फिर हम कह सकते हैं कि हड़प्पन पीपल, रिलीजन, हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पन सील्स, एग्रीकल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड इकोनॉमी। टाउन प्लानिंग की जब हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें एक सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग देखने को मिलती है जो कि उसका एक यूनिक फीचर है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो टाउन प्लानिंग है दिस इज बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम कहने का मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो स्ट्रीट्स और लेन्स हैं वो 90 डिग्री पे कट अक्रॉस करती हैं एक दूसरे को। इसी पैटर्न को हम ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी मैक्सिमम सिटीज हमें देखने को मिलती हैं दोज वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज लोअर टाउन, सिटाडल या फिर जिसे हम अपर टाउन बोलते हैं। एक एक्सेप्शन हमें मिलती है चानोधारो, जहां पे हमें कोई भी अपर टाउन या सिटाडल का एरिया नहीं मिलता है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जितनी भी सिटीज हैं उनका वेस्ट पार्ट स्मॉलर है साइज में, और यहीं पे मिलता है इसी वेस्टर्न पार्ट में हमें मिलता है सिटाडल या फिर अपर टाउन, और ईस्टर्न पार्ट लोअर है और वहां पे हमें एज सच कोई भी सिटाडल नहीं मिलता है। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर एक और यूनिक फीचर हमें देखने को मिलता है, दैट इज जितना भी सिटाडल का एरिया है उसकी फोर्टिफिकेशन भी देखने को मिली। एक्सेप्शन कालीबंगा एंड सुरकोदा, इन दोनों सिटीज के अंदर हमें बोथ अपर एंड लोअर टाउन की फोर्टिफिकेशन किलाबंदी देखने को मिलती है। टाइप ऑफ पीपल की अगर हम बात करें तो अभी तक जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जितने भी हमें बोन रिमेन्स फाइंड आउट किए उससे हमें पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर टोटल 4 डिफरेंट रेस के लोग रहा करते थे। कौन कौन से थे? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, मेडिटेरेनियंस, एल्पाइंस और मोंगोलाइड्स, जिसमें सबसे ज्यादा रिमेन्स हमें मिले प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड और मेडिटेरेनियन रेस के लोगों के। रिलीजन की जब हम बात करें तो एज सच हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी स्ट्रक्चर्ड रिलीजन देखने को नहीं मिलता है, बट इमेज वर्शिप काफी ज्यादा प्रेवलेंट थी क्योंकि लार्ज नंबर में हमें मदर गॉडेस से रिलेटेड इमेजेस इन द शेप ऑफ सील्स, इन द शेप ऑफ आइडल्स मिलती हैं। और यहाँ पे सबसे फेमस सील पशुपति, जिसे हम प्रोटोशिप भी बोलते हैं, हमने पढ़ा था मोहनजोदारो के अंदर ये इंपॉर्टेंट सील मिली थी। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एक आदमी जो कि योगिक पोस्चर में है सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट एनिमल, उसी सील को हम बोलते हैं पशुपति सील। मोर ओवर रिलीजन के अंदर ये लोग एनिमिज्म को फॉलो करते थे, विच मींस दे वर द वर्शिपर ऑफ ट्रीज लाइक पीपल का पेड़, एनिमल, एनिमल में हम देखें तो हम्प्ड बुल और एक इमेजिनरी एनिमल यूनिकॉर्न भी मिलता है। बर्ड्स के भी काफी ज्यादा रेफरेंस हमें मिले हैं इन सील्स के ऊपर, जिसमें डव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हड़प्पन स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो कुल मिला के अभी तक 396 साइंस हमें मिलते हैं, और जो इनकी लैंग्वेज है जहां तक अभी हम देख समझ पाए हैं उसे पिक्टोग्राफिक है, बट इसे अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया। हाँ, राइटिंग पैटर्न के बारे में हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है कि इनका राइटिंग पैटर्न बुस्ट्रोफेडॉन है। बुस्ट्रोफेडॉन कहने का मतलब फर्स्ट लाइन इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसे कि हम उर्दू लैंग्वेज लिखते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, सेकंड लाइन लेफ्ट से राइट, और ऑल्टरनेटिवली ये इसी तरह से चलते हैं, और इसी राइटिंग पैटर्न को बुस्ट्रोफेडॉन बोला जाता है। हड़प्पन सील्स की जब हम बात करें तो लार्ज नंबर में सील्स मिलती हैं हमें, मोर देन 2000 सील्स अभी तक मिली हैं, और ये सारी की सारी सील एक स्पेशल टाइप के स्टोन से मिली,
बनी है, दैट इज स्टीटाइट। स्टीटाइट एक काफी सॉफ्ट नेचर का स्टोन है जिसपे एनग्रेविंग आसानी से की जा सकती है, और इन सील्स पे मैक्सिमम मैक्सिमम हमें देखने को मिले एनिमल्स, दैट इज यूनिकॉर्न एंड हम्प्ड बुल। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग काफी ज्यादा डिपेंड किया करते थे इन रिवर्स पे, और जितनी भी सिटीज हैं किसी ना किसी रिवर के इन एंड अराउंड ये एस्टेब्लिश्ड हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इन लोगों को इरिगेशन की नॉलेज थी, टैंक्स हमें लार्ज नंबर में मिले, केनाल्स भी हमें मिलती हैं, और एक यूनिक चीज आपको अगर बताई जाए तो डोलावीरा के अंदर हमें एक एडवांस हाइड्रोलिक सिस्टम भी मिलता है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। कल्टीवेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें इंडस वैली में वैरायटी ऑफ क्रॉप्स देखने को मिलता है, जिनमें एक क्रॉप एब्सेंट है जो आज की डेट में हमें इंडिया में काफी एबंडेंस में देखने को मिलता है, दैट इज शुगर कैन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हमें एविडेंस मिलते हैं कॉटन कल्टीवेशन के भी, जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बनते हैं दुनिया के पहले लोग जिन्होंने कॉटन को कल्टीवेट करना शुरू किया था। राइस की अगर हम बात करें तो दो एरियाज में हमें मिलता है, दैट इज लोथल और रंगपुर। और इन लोगों का, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का जो मेन फूड क्रॉप था दैट वाज व्हीट एंड बार्ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हीट एंड बार्ले। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर हड़प्पन्स वर वेल एक्वेंटेड विद द मैन्युफैक्चर एंड द यूज ऑफ ब्रॉन्ज। कैसे बनता है? टिन और कॉपर के मिक्सचर से। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रॉन्ज किस तरह बनता है, दैट इज टिन एंड कॉपर। तो इन लोगों को मेट्रोलर्जी की भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी। इसके साथ साथ इनकी जो यूनिक पॉटरी हमें देखने को मिलती है, इसे हम ब्लैक ऑन रेड बोलते हैं, मींस लाल रंग का बर्तन, उस पर काले रंग का पेंट किया गया है। आर्किटेक्चर की बात करें तो काफी सिंपल आर्किटेक्चर हमें मिलता है इंडस वैली के लोगों का, और इस आर्किटेक्चर को हम यूटिलिटेरियन आर्किटेक्चर बोलते हैं, मींस जरूरत के हिसाब से इन्होंने अपना आर्किटेक्चर डेवलप किया था। इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर काफी ज्यादा होता था, एंड विच वाज सपोर्टेड बाय ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड इन लोगों का इंटरनल था और एक्सटर्नल था। एक्सटर्नल इन द सेंस ये लोग इस टाइम पीरियड में दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ भी ट्रेड किया करते थे, और हमें काफी ज्यादा एविडेंसेस मिलते हैं कि इन लोगों के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड रिलेशंस थे। लोथल, लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिलता है, वहीं पे हमें एविडेंस मिले इस ट्रेड के। लार्ज नंबर में इन लोगों के इंपोर्ट थे, वो थे प्रेशियस मेटल्स, और ये एक्सपोर्ट किया करते थे यहां से फिनिश्ड गुड्स। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरी ऑफ डिक्लाइन, इंडस वैली के जो डिक्लाइन हुआ उसको रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उन पे हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।